अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी इस्लामी बहनों, आज हम सूरह इब्राहीम आयत नंबर 39 से 43 में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शुक्रगुजारी, इनके इखलास और क़यामत के दिन का मंजर बयान किया गया है। आएँ इन आयात से प्यारी बहनों के लिए एक पुरअसर पैगाम निकालते हैं। आयत नंबर 39 अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, सब तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माईल और इसहाक अता किए। बेशक मेरा रब दुआ सुनने वाला है। प्यारी बहनों, हमें ये आयत पैगाम देती है कि अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। जो बहनें बे औलाद हैं या देर से औलाद की दुआ कर रही हैं, सब्र और दुआ के साथ उम्मीद रखें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे में औलाद पाई, इसलिए दुआ कभी रायगा नहीं जाती। आयत नंबर 40, ऐ मेरे रब, मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे। ऐ हमारे रब, मेरी दुआ कबूल फरमा। प्यारी बहनों, हर बहन को चाहिए कि वो अपने लिए और अपनी औलाद के लिए नमाज की पाबंदी की दुआ करे। माँ की दुआ रद्द नहीं होती, खास तौर पर जब वो अपने बच्चों को नेक बनाने की दुआ करती है। आयत नंबर 43, ऐ हमारे रब, मुझे, मेरे वालिदैन को और तमाम ईमान वालों को उस दिन बख्श दे जिस दिन हिसाब कायम होगा। तो प्यारी बहनों, हम अपने वालिदैन और तमाम ईमान वालों के लिए बख्शिश की दुआ करना हमारी जिम्मेदारी है। दुआओं में सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी उम्मत के लिए भी खैर मांगे। आयत नंबर 42, और तुम अल्लाह को गाफिल ना समझो इन कामों से जो जालिम कर रहे हैं। वो तो इन्हें एक दिन तक मोहलत दे रहा है जिस दिन आंखें हैरत से फटी की फटी रह जाएंगी। ये आयत जुल्म, तकलीफ और नाइंसाफी देखकर दिल ना हारें। अल्लाह जालिमों को मोहलत देता है मगर छोड़ता नहीं। हर बहन जो किसी जुल्म या सब्र के दौर से गुजर रही हो, अल्लाह पर भरोसा रखे, इंसाफ जरूर होगा। आयत नंबर 43, वो लोग अपने सरों को ऊंचा किए दौड़ रहे होंगे, इनकी नज़र इनकी तरफ लौटकर ना आएगी और इनके दिल खाली होंगे। प्यारी बहनों, क़यामत का दिन सख्त होगा। आज दिलों को अल्लाह की याद से भरें ताकि उस दिन दिल खाली ना हो। दुनिया की फिक्रें दिल में बसाएंगी तो आखिरत भूल जाएंगी। दिल को कुरान, नमाज और जिक्र से रोशन करें। प्यारी बहनों, इन आयात में सब्र, शुक्र, दुआ और क़यामत की याद दहानी है। अगर हम रोज़ाना इन पहलुओं को ज़िंदगी में शामिल करें तो दुनिया आखिरत दोनों संवर सकते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की तरह अपनी दुआओं में इखलास पैदा करें और अपने बच्चों को आखिरत की फ़िक्र को ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। प्यारी बहनों, आओ कुरान से मोहब्बत करें, इस पैगाम को शेयर करें।